भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव जीत के नहीं आ रही है। अगर चुनाव आयोग उनका सहयोगी दल ना बने तो बीजेपी कहां जीत जाएगी। अगर चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम नहीं कर रहा होता तो आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता। तो कैसी बहकी बातें कर रहे हैं यार। नहीं, हाँ ठीक बात है। अगर चुनाव आयोग बीजेपी की मदद नहीं करता तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 10 सीटों पर सिमटती और इंडिया गठबंधन 60 सीटें जीतता। अब खाओ मां कसम। मैं आ रहा हूं पॉइंट वार कि भाई हम ये बात क्यों कह रहे हैं। अमीश भाई, 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा, हम लोग हारे, समाजवादी पार्टी हारी, बीजेपी दोबारा सरकार बनाई। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की और चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते ही चुनाव आयोग उस समय भीष्म पितामह हो गया कि हमारी निष्ठा, प्रतिष्ठा, हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान पर कटाक्ष हो गया और उन्होंने नोटिस दे दी माननीय अखिलेश यादव जी को। और आपके भी चैनलों में बड़ा बड़ा दिखाया कि चुनाव आयोग ने माननीय अखिलेश यादव को नोटिस भेज दिया। कहना क्या चाह रहे हैं? उस समय तो भीष्म, तब से लेकर अब तक चुनाव आयोग धृष्ट राष्ट्र है। हम तो आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप उससे पूछिए, जैसे आपने चलाया था कि अखिलेश यादव तो गेम बजाना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा तो आप उससे पूछिए कि भाई उस समय तो जवाब बन रहे थे, धृतराष्ट्र है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। अब धृतराष्ट्र क्यों बन गए? ओके, जवाब सुधांशु जी। अब चुनावों में कौन किसके द्वारा समर्थन न करता तो क्या प्राप्त होता। सुनील जी ने कई बार धृतराष्ट्र शब्द का प्रयोग किया। अमीश जी, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, धृतराष्ट्र कौन है और शकुनी कौन है, यह सब समझना चाहते हैं। आज इंडी गठबंधन शकुनी की भूमिका में तो मान रहे हैं ना, जो पासे फेंक कर भाइयों को लड़ाना चाहता था और आखिर में शकुनी के जाल में जब फंसे थे ना सुनील यादव जी, पूरा यादवी कुल ही नष्ट हो गया था। भाइयों की लड़ाई का यही अंजाम होता है जो आज इंडी गठबंधन में राहुल गांधी से लेके सपा और राजद के सारे लोग लड़ाने। और इनका उद्देश्य क्या है? शकुनी का उद्देश्य अपने भांजे को सत्ता में लाना था। सही पकड़े हैं। उसका उद्देश्य कोई हस्तिनापुर राज्य का कल्याण करना नहीं था। वैसे ही आप सारे दलों का उद्देश्य हमार बिटवा हमार बिटिया है, कोई भारत का कल्याण नहीं है। अब मैं दूसरे बिंदु का जवाब देता हूं। आपने कहा 2024 के चुनाव में फला किसी का साथ नहीं देता, तो अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद मात्र 3 महीने पहले अमीश जी ये समाचार आया कि नहीं कि यूएस एड ने कई 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी भारत में इलेक्शन टर्नआउट को बढ़ाने के लिए। बोलिए हां या ना? बात तो सही है। यूएस एड जो एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को बोला था और प्रमाणिक रूप से बोला था और सबूत है बाद में उसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला। अभी सुनिए अमीश जी, और बता रहा हूं। एक सेकंड सुनील यादव जवाब दे दे। टर्न आउट के लिए विदेश से पैसा क्यों आ रहा था? सेकंड पॉइंट अभी सुनिए अमीश जी, और बोल दूं उसके बाद। अरे सुन लीजिए, फिर ओपनली जॉर्ज सोरोस का दिया गया बयान है जो बाकायदा जिसका बाइट अवेलेबल है कि मैंने $1 बिलियन रखे। $1 बिलियन मतलब समझते हैं 100 अरब रुपए। क्या बात कर रहे हैं? यानी तकरीबन 100 अरब डॉलर यानी 10,000 करोड़ रुपए रखे हैं। किसके लिए रखे साहब? भारत में मोदी की सरकार हटाने के लिए। Yes, he said it. Okay, he said it. Okay. कहा मोदी जाना चाहिए, जवाब सुनील यादव हारनी चाहिए। समाजवादी पार्टी सुनील यादव कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने बांग्लादेश के अखबार आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। बांग्लादेश में क्यों आर्टिकल लिखा जा रहा? चुनाव भारत में हो रहा था। पूरा दुनिया को चुप हो जाइए, खेल नहीं हुआ होता सुधांशु जी तो भारत। अरे माननीय सांसद जी, अब चुप हो जाइए। देखिए अमीश भाई, शकुनी की बात कर रहे हैं तो हम तो मानते हैं भाई, कौरव कौन थे पूरा देश जानता है। जो महिलाओं का चीरहरण करते थे, जो दूसरों का हक छीनते थे, जो दूसरों को अपमानित करते थे, जो दूसरों का हक देना नहीं चाहते थे। कौन है कौरव? कौन है आप बताइए? आप बताइए महिलाओं का चीरहरण कौन कर रहा है? गलती हो जाती है। महिलाओं का चीरहरण कौन कर रहा है? गलती हो जाती है। हाईवे से लेकर के घर तक, कार्यालय से लेकर के दफ्तर तक भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी कौरव है। ओके, हमको इन्होंने सही कहा। महिलाओं का चीरहरण कौन कर रहा है?
इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब स्वर्गीय हो गए, जिन्होंने कहा लड़कों से गलती हो जाए करती। हाईवे पे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये कौन कर रहा है? मुजफ्फरनगर में हम तो हाईवे पे हाईवे रेप की हुआ था। बात आजम पूछ खान रहे ने हैं। बोला कि ये हम पॉलिटिकल आपको मामला वीडियो है, भेज हाई दें। कोर्ट से हम हाई हाईवे कोर्ट से का वीडियो फटकार भेज लगी दें और उसके बाद आपके अपना बयान पार्टी वापस लेना दफ्तर पड़ा। का वीडियो शांति से भेज सुनिए दें। सुनील जी, फैक्ट से हम बात कहाँ का भेज दें करिए। आपको? और आपके गठबंधन अरे भाई, हम तो सहयोगी कर रहे हैं ना। हाँ, अब सुनिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। इनके हिसाब से चुनाव आयोग खराब काम कर रहा है, तो अमित जी, मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, चुनाव आयोग कश्मीर में अच्छा काम करता है, पंजाब में अच्छा काम करता है, हरियाणा में गड़बड़ कर देता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, उत्तराखंड में गड़बड़ कर देता है, यूपी में अच्छा काम करता है, जी, सुधांशु मगर जी। बिहार में 2015 में अच्छा काम करता है, 2020 में गड़बड़ करता है, फिर बंगाल में बड़ा अच्छा काम करता है, मगर क्या बताए गुजरात और महाराष्ट्र में गड़बड़ कर देता है, फिर राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम करता है, 2023 में काम करता है, आसाम में अच्छा काम करता है, मगर क्या बताए आसाम में गड़बड़ कर देता है, मगर तेलंगाना में बड़ा अच्छा काम करता है? कर्नाटक में बड़ा अच्छा काम करता है, तमिलनाडु में बड़ा अच्छा काम करता है, केरल में बड़ा अच्छा काम करता है। मतलब देश को क्या समझ रखा है भाई? जो राहुल गांधी को संज्ञा दी गई थी, जिसे बोलना बंद कर दिया गया है, वो समझ रखा है क्या? कि अपनी सुविधा के अनुसार जिगजैग साइन कर ड्रॉ करेंगे, यहां अच्छा, यहां बुरा, यहां अच्छा, यहां बुरा। अब मैं बोलूं? ओके, जवाब सुनील यादव, जवाब सुनील जी, जवाब सुनील यादव, आयोग और अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं